हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम अगेन फेलोशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से फेलोशिप यहाँ पर इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन डेट आ चुकी है और इसके एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी सीएम फेलोशिप, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप 40,000 पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको टेबलेट के भी पैसे, जैसे अगर आपके पास टेबलेट है या आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसका भी आपको पैसा दिया जाएगा। ओके, एंड फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन अप्लाई कर सकता है, सारा सब कुछ आपको क्लियर करूंगी। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप फेलोशिप करना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सीएम फेलोशिप है ये और गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जा रही है। तो अगर एलिजिबल हो जरूर लीजिएगा, क्योंकि 40,000 पर मंथ आपको इसमें पे किया जाएगा। एक तरह से हम इसमें सैलरी कह सकते हैं कि 40,000 रुपए आपको यहाँ पर मंथ दिया जाएगा। ओके, तो यूपी सीएम फेलोशिप के बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी ऑफिशियल साइट है, मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप कार्यक्रम, और इसमें हम यहाँ पर इसकी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सामान्य में हम देखेंगे, सीएम फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक जुड़ाव है और फेलोशिप कार्यकाल के दौरान किसी अन्य अध्ययन कार्यक्रम या रोजगार आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि अगर आप ये फेलोशिप लेते हैं, करते हैं, देन आपको इसमें अदर कोई भी जॉब या कोई वर्क या स्टडी करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सेकंड, पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अप्लाई करने की लास्ट डेट तक। लास्ट डेट क्या है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट होना चाहिए। फोर्थ, यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज बोलना और लिखना आना चाहिए परफेक्टली। आपको हिंदी जो लैंग्वेज है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लिखना पढ़ना आपको अच्छे से आना चाहिए। उद्देश्य का विवरण को कड़े साहित्यिक चोरी, ये चलिए यहाँ से देखते हैं। परीक्षण वगैरह होगा जिसमें आपको गुजरना होगा। आवेदक के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल, सूचना या आपके पास संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता और संचार कौशल भी होना चाहिए। यानी कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का वर्क ही सभी जगह होता है। एंड उम्मीदवार के लिए फील्ड वर्क में काम करने का इच्छुक होना अनिवार्य है। आपका जो वर्क रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा, इसलिए फील्ड वर्क अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, कर सकते हैं, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 8th पॉइंट आप देख रहे हैं, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि पर सर्वर से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपने आवेदन पत्र समय से पहले जमा कर दें। ये आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है इसमें कैंडिडेट अप्लाई करें, क्योंकि 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दी जाएगी सैलरी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सैलरी कह के ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो 40,000। एंड आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आगे बढ़ने से पहले सीएम फेलोशिप के विस्तृत दिशा निर्देश पढ़ लिए हो। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको रीड आउट कीजिएगा। आवेदन पत्र भरने से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बता दिए गए हैं, आपको कैसे कैसे भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर फेलोशिप के, हाँ, डेट आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है 26 दिसंबर 2023। 26 दिसंबर 2023 11:59 तक, रात के 12 बजे तक हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट ही कम है, तो रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 26 दिसंबर तक। ठीक है, तो ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन की हुई हो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का बोला गया है कि शहरी नियोजन, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एंड ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा, कौशल उद्यमिता विकास, विरासत, वास्तुकला संरक्षण, पर्यटन, संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ITES, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, कर राजस्व, सार्वजनिक नीति और शासन।
ठीक है। तो यहाँ आपने ग्रेजुएशन, ये देखिए यहाँ पर ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण की हो, वे ही फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चयनित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपको बॉन्ड भी यहाँ पर भराया जाएगा, जिससे कि आप कम से कम 1 साल तक ये वर्क कर सकें। और इसकी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। पात्रता यहाँ पर 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र 40 ईयर के अबव नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% होना चाहिए। बॉन्ड यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका जो परसेंटेज रहेगा और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपका मार्किंग की जाएगी। तो देखिए जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में अगर आप 60 से 70 के बीच हैं तो अधिकतम अंक यहाँ पर दिए गए हैं। स्नातक में 70 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो 20 मार्क आपको दिए जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन में अंक केवल तभी दिए जाएंगे जब स्कोर 60 से अधिक हो, ठीक है। स्नातकोत्तर में अगर आपने पीजी किया हुआ है तो उस पर भी आपको 25 मार्क दे दिए जाएंगे, लेकिन 60 के अबव ही आपके पीजी में होना चाहिए। ओके। एमसीक्यूज टाइप वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग, यहाँ पर आवेदकों को वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग स्क्रीनिंग कमेटी इनके द्वारा ये सिलेक्शन है, तो आपके इस तरह से मार्किंग की जाएगी। एज हमने यहाँ पर देख ली, ओके। 40 ईयर अभी आप देख रहे हैं। ये आयु मानदंड अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। और ये अप्लाई करने की लास्ट डेट पर चेक की जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, आप स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, तो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्किंग की जाएगी, ठीक है। अन्य मापदंड में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अन्य मापदंड में 20 में से आपको इस तरह से, अगर आपने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ये लिए हुए हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी अंक दिए जाएंगे। और पर्सनल जो इंटरव्यू होगा 25 का होगा, इसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक रहेंगे और उस तरह से आपको यहाँ 25 मार्क का रहेगा। ओके। तो ये है, अब यूपी स्टेट का है ये। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो। और इसमें आपको देखिए यहाँ पर मानदेय दिया गया है। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 प्रति माह का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा प्रति माह, ठीक है। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट को 10,000 प्रति का भुगतान किया जाएगा अतिरिक्त स्थल निरीक्षण के लिए, ठीक है। ये आपको अलग से 10,000 दिया जाएगा। एंड डिपार्टमेंट द्वारा टैबलेट प्रदान ना किए जाने की स्थिति में, अगर आपको टैबलेट नहीं दिया गया है तो उसके आपको 15,000 रुपये एक मुश्त राशि यहाँ पर आपको टैबलेट के लिए भी दी जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका दिया गया है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।